हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो PDF है वो परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कांटेक्ट कर आप PDF परचेज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है PDF को परचेज़ कर चुके हैं। यदि आपने परचेज़ नहीं किया है तो आप भी वहाँ से ले सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है द वैक्सीन दैट इज़ एडमिनिस्टर्ड आफ्टर एक्सपोजर इज़, यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो कि हम जो भी पर्टिकुलर एंटीजन है उसके एक्सपोज होने के बाद एडमिनिस्टर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ मीजल्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ टाइफॉइड, ऑप्शन नंबर सी इज़ मम्प्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ रेबीज। एक्सपोज होने के बाद कौन सी वैक्सीन है जो कि एडमिनिस्टर की जाती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी रेबीज। रेबीज जो ऐसी वैक्सीन है जब डॉग बाइट के बाद ये जो एक्सपोज हो जाता है, जब पेशेंट डॉग बाइट से, उसके बाद इसे एडमिनिस्टर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द रोल ऑफ अ नर्स इन ट्रीटिंग अ पेशेंट इन कंपनसेटरी स्टेज ऑफ शॉक इज़ ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एक पेशेंट है जो कि कंपनसेटरी स्टेज में है शॉक के, तो यहाँ पर जो नर्स है ये सभी रोल परफॉर्म कर सकती है सिर्फ किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन नंबर ए इज़ मॉनिटर पेशेंट्स हीमोडायनामिक स्टेटस, हम पेशेंट का हीमोडायनामिक स्टेटस मॉनिटर करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ प्रोमोट पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी को प्रमोट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज़ एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड IV फ्लूइड्स एंड मेडिकेशन, पेशेंट को हमें IV फ्लूइड और मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना है। एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, या फिर हम पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन। हमें पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करना है। यदि पेशेंट जो है शॉक की स्टेज में है तो हम हीमोडायनामिक स्टेटस चेक कर सकते हैं, जो पेशेंट की सेफ्टी है उसे प्रमोट कर सकते हैं, IV फ्लूइड मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर सकते हैं, लेकिन एट द टाइम हमें हेल्थ एजुकेशन नहीं देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मॉन्टॉक्स टेस्ट इज़ द सेंसिटिविटी टेस्ट फॉर, यहाँ पर पूछा गया है जो मॉन्टॉक्स टेस्ट है ये किस चीज़ की सेंसिटिविटी को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ एड्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ एलर्जिक डिसऑर्डर्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ ट्यूबरक्यूलोसिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ब्रोंकियल अस्थमा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी ट्यूबरक्यूलोसिस। मॉन्टॉक्स टेस्ट जो है ये ट्यूबरक्यूलोसिस की सेंसिटिविटी को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद पूछा गया है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजस इज, मेनिंजस की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ ड्यूरामीटर, ऑप्शन नंबर बी इज़ पायामीटर, ऑप्शन नंबर सी इज़ अरेक्नॉइड मैटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ खोरॉइड प्लक्सिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए ड्यूरामीटर। मेनिंजस के आउटर मोस्ट लेयर को ड्यूरामीटर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इन विच द फीटल बटक्स प्रेजेंट एट द pelvic इनलेट एंड द डिनोमिनेटर इज सैक्रम इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि जो pelvic इनलेट है अगर वहाँ पर हमें फीटल के जो बटक साइड है वो हमें प्रेजेंट हो रहा है और सैक्रम जो है वो डिनोमिनेटर है, सैक्रम बोन, तो इस वाली प्रेजेंटेशन को हम कौन सी प्रेजेंटेशन आइडेंटिफाई करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ ब्रीच प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी इज़ नी प्रेजेंटेशन
एंड ऑप्शन नंबर डी इज फुटलिंग प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रीच प्रेजेंटेशन। यदि डिनोमिनेटर जो है सैक्रम बोन है और फीटल के जो बटक्स हैं वो हमें फील हो रहे हैं जब आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है, तो आइडेंटिफाई करेंगे कि ब्रीच प्रेजेंटेशन प्रेजेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द सिस्टमैटिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रावीनस थेरेपी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है इंट्रावीनस थेरेपी का ये सभी जो है सिस्टमैटिक कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए इज फ्लूइड ओवरलोड, ऑप्शन नंबर बी इज एयर एम्बोलिज्म, ऑप्शन नंबर सी इज इन्फेक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी इज इन्फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन जो है इंट्रावीनस थेरेपी का कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बाकी फ्लूइड ओवरलोड होना, एयर एम्बोलिज्म या इन्फेक्शन, ये सारे ही हमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं जब हम पेशेंट को आईवी थेरेपी दे रहे हो तब। उसके बाद पूछा गया है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा है कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट की ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं किसी एक को छोड़ के। यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज डिक्रीज्ड स्किन टर्गर, ऑप्शन नंबर बी इज पोस्चुरल हाइपोटेंशन, ऑप्शन नंबर सी इज इंक्रीज्ड टेम्परेचर एंड ऑप्शन नंबर डी इज इंक्रीज्ड सेंट्रल वीनस प्रेशर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज्ड सेंट्रल वीनस प्रेशर। जब हम फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट यदि किसी पेशेंट को हो रहा है उसके सिम्टम्स देखेंगे तो जो उसकी स्किन में टर्गर हमें देखने को मिलेगा, पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो सकता है पेशेंट को, टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, लेकिन जो सेंट्रल वीनस प्रेशर है वो इंक्रीज हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है केमिकल्स दैट रिड्यूस और इनहिबिट द ट्रांसमिशन और परसेप्शन ऑफ पेन इज। यहाँ पर पूछा गया है ऐसा कौन सा केमिकल है जो कि पेन के परसेप्शन को, ट्रांसमिशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर ए इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ऑप्शन नंबर बी इज ल्यूकोट्रेन्स, ऑप्शन नंबर सी इज एंडोर्फिन्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज सीरोटोनिन्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एंडोर्फिन। एंडोर्फिन जो केमिकल है ये पेन के परसेप्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट द फॉलोइंग आर द इंडिकेशन फॉर टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी बिफोर वायबिलिटी एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि ये एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो एक्ट है इसके अकॉर्डिंग जो इंडिकेशंस दिए गए हैं एमटीपी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए, उसमें ये सभी जो हैं हो सकते हैं सिर्फ किसी एक को छोड़कर। इंडिकेशंस जो हैं किन कारणों पर हम एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं उनमें से किसी एक को छोड़ के बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज सीवियर कार्डियक अरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, ऑप्शन नंबर सी इज प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप एंड ऑप्शन नंबर डी इज अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। अनप्लान्ड प्रेगनेंसी जो है इस कंडीशन में जो एमटीपी एक्ट है वो परफॉर्म नहीं किया जाता है। बाकी इन कंडीशंस में जैसे सीवियर कार्डियक डिसीज़ हो, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी रही हो या फिर रेप के कारण प्रेगनेंसी रही हो तो उसे जो है एमटीपी एक्ट के थ्रू टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है तब एमटीपी एक्ट परफॉर्म नहीं किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मूवमेंट ऑफ हैंड्स टुवर्ड मिडलाइन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड।
यहाँ पर पूछा गया है कि जैसे हमारे बॉडी के जो हैंड्स हैं उन्हें मूव करके हमारे बॉडी के मिड लाइन की तरफ मूव करके लेके आ रहे हों तो उसे क्या कहेंगे। नंबर ए इज एबडक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज एडक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज इन्वर्शन एंड ऑप्शन नंबर डी इज रिवर्शन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी एडक्शन। जब हम अपने हैंड्स को मूव करके बॉडी के मिड लाइन की तरफ मूव करके लेके आते हैं तो उसे एडक्शन कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है द हाइपोक्सिया मे बी कॉज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि जो हाइपोक्सिया है वो इन सभी कारणों से हो सकता है सिर्फ किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन नंबर ए इज डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन डिक्रीज होने के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई टू एन एरिया, किसी एरिया में ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाए। एंड ऑप्शन नंबर डी इज इंक्रीज्ड हीमोग्लोबिन, या फिर हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज्ड हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है वो इंक्रीज नहीं होगा यदि हाइपोक्सिया की कंडीशन है। डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और किसी एरिया में जो है ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो सकता है। हाइपोक्सिया में क्या होता है, जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो इस कंडीशन में ये जो तीनों ही कंडीशंस हैं ये कारण हो सकते हैं हाइपोक्सिया के कारण, लेकिन हीमोग्लोबिन जो है ये इंक्रीज़ नहीं होगा। उसके बाद पूछा गया है द फंक्शन ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल इज़ ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि ये सभी जो है स्टेट नर्सिंग काउंसिल के फंक्शन है सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए इज़ एंश्योर प्रॉपर ट्रेनिंग इज़ गिवन इन द इंस्टीट्यूशन, अच्छे से देखना है कि इंस्टीट्यूशन में प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज़ अप्रूव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को अप्रूव करना। ऑप्शन नंबर सी इज़ रजिस्टर ऑल ट्रेन्ड नर्सेस एंड प्रोवाइड लाइसेंस टू प्रैक्टिसेस, जितने भी इसको जो है रजिस्टर, सारे जो ट्रेन्ड नर्सेज हैं उन्हें रजिस्टर करना और उन्हें लाइसेंस प्रोवाइड करना। एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल ट्रेन्ड नर्सेस, या फिर जो भी ट्रेन्ड नर्सेस हैं उन सभी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल ट्रेन्ड नर्स। सिर्फ जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है वो ये सारे ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस में प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है या नहीं उसे आइडेंटिफाई करना, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को अप्रूव करना, और जो भी ट्रेन्ड नर्सेस हैं उन्हें रजिस्टर्ड और उनको लाइसेंस प्रोवाइड करना। लेकिन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का काम जो है ये स्टेट नर्सिंग काउंसिल का नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रग यूज्ड टू ट्रीट नॉशिया एंड वॉमिटिंग आर ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है ये सभी जो मेडिसिन है ये नॉशिया और वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए इज डोपामिन एंटागोनिस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज कैनाबिनॉइड्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है ये नॉशिया और वॉमिटिंग को ट्रीट नहीं करते हैं। डोपामिन एंटागोनिस्ट, सीरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और कैनाबिनॉइड्स ये सारे ही ड्रग्स जो हैं वॉमिटिंग और नॉशिया के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रग यूज्ड टू ट्रीट हाइपर कैलेमिया इज़। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा ड्रग है जो कि हाइपर कैलेमिया, इट मीन्स कि जो पोटेशियम का लेवल है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाए, उसे ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ एटिनोलॉल, ऑप्शन नंबर बी इज़ प्रेडनिसोलोन,
ऑप्शन नंबर सी इज़ नाइट्रोग्लिसरीन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम ग्लूकोनेट। हाइपर कैलेमिया को ट्रीट करने के लिए हम पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है ये प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स। यहाँ पर पूछा गया है कि जो आयोडीन है एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि वो इनमें से किस हार्मोन को सिंथेसिस होने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन नंबर ए इज गॉइटर क्रिएटिनिन, ऑप्शन नंबर बी इज थायरोक्सिन ट्राईआइडोथायरोनिन एंड ऑप्शन नंबर सी इज टायरोनिन एंड थायरोक्सिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज ट्रिप्सिन एंड थायरोक्सिन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोक्सिन जो है इस हार्मोन के सिंथेसिस के लिए जो है आयोडीन माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है ये एसेंशियल होता है इसके सिंथेसिस के लिए। उसके बाद पूछा गया है मेडिकेशन एप्रोप्रिएट टू ट्रीट एन एक्यूट एंजाइनल अटैक इज। यदि पेशेंट को एक्यूट एंजाइनल अटैक हुआ है तो उसके लिए हम कौन सा मेडिकेशन है जो कि एप्रोप्रिएट रहेगा पेशेंट के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज प्रोप्रानोलोल, ऑप्शन नंबर बी इज नाडोलॉल, ऑप्शन नंबर सी इज एटिनोलॉल एंड ऑप्शन नंबर डी इज नाइट्रोग्लिसरीन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोग्लिसरीन। यदि पेशेंट को एक्यूट एंजाइनल अटैक हुआ है तो हम पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये टैबलेट प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है द ड्रग एडमिनिस्टर्ड टू प्रोमोट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर। यहाँ पर पूछा गया है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करने के लिए इंक्रीज करने के लिए कौन सा ड्रग इनमें से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर बी इज एर्गोमेट्रिन, ऑप्शन नंबर सी इज मीजोप्रोस्टॉल एंड ऑप्शन नंबर डी इज ड्यूवाडेलन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीटोसिन। आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।